पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है। तो दिए गए जो जनजातियां हैं, हालचू, रिंगमा, ओंजे और सोमपेन, इनमें से कौन सी जनजातियां जो हैं अंडमान और निकोबार द्वीप में नहीं पाई जाती हैं। तो रिंगमा भी जो है, ये जो जनजाति है जो नागालैंड में पाई जाती है और असम में पाई जाती है। बाकी जो हालचू, ओंजे और सोमपेन जनजातियां हैं अंडमान और निकोबार द्वीप में पाई जाती हैं। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। लघु हिमालय स्थित है किसके मध्य में। तो जैसा कि हम जानते हैं लघु हिमालय जो होता है उसको हम मिडिल हिमालय बोलते हैं। तो लघु हिमालय जो होगा वह शिवालिक और महान हिमालय के बीच में होगा। 3 श्रेणियाँ होती हैं, सबसे ऊपर वाली महान हिमालय, फिर लघु हिमालय और फिर शिवालिक हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है। कोडाई कनाल जो है वह तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी की पहाड़ी में अवस्थित है। तो कोडाई कनाल जो है तमिलनाडु में एक पालनी की पहाड़ियाँ हैं उसमें स्थित है। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। तो बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं। तो बांग्लादेश जैसे हम देखते हैं कि बांग्लादेश की इधर पश्चिम बंगाल होता है, फिर इधर त्रिपुरा लगा होता है, असम लगा होता है और मेघालय भी होता है साथ में, और मिजोरम भी होता है इधर से। तो बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है सर। निम्नलिखित नदियों में से किसके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं। तो यानी कौन कौन सी नदियाँ जो पेयर दिए गए हैं इनमें से कौन सी नदियाँ जो हैं एक ही जगह से निकलती हैं। तो हमको पता है कि ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियाँ जो हैं, सिंधु नदी दोनों तिब्बत से ही निकलती हैं, जबकि गंगा और सिंधु अलग अलग जगह से निकलती हैं। तापी और ब्यास भी अलग जगह से निकलती हैं। ब्रह्मपुत्र और गंगा भी अलग जगह से निकलती हैं, जबकि ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी जो है तिब्बत से ही निकलती हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे कुछ नहर परियोजना के नाम दिए गए हैं और उसकी लोकेशन दी गई है कि कौन सी नहर परियोजना कहाँ पे स्थित है। तो पहली परियोजना है घाट प्रभा नहर परियोजना, उसकी लोकेशन कर्नाटक दी गई है। उकाई नहर परियोजना गुजरात में, नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में, जवाई परियोजना तमिलनाडु में। तो इनमें से कौन सी परियोजना सुमेलित नहीं है। तो घाट प्रभा नहर परियोजना कर्नाटक में है, बिल्कुल सही। उकाई नहर परियोजना गुजरात में, बिल्कुल सही। नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में, ये भी सही है। लेकिन जवाई परियोजना जो है यह राजस्थान में पाई जाती है। जवाई परियोजना यह राजस्थान में पाई जाती है। तो राजस्थान में लूनी नदी है, लूनी नदी पे जवाई परियोजना बनी है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देश के नाम दिए गए और वहाँ के लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र दिए गए हैं। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान कारगांडा, ये बिल्कुल सही है। यूक्रेन क्यूवाईग्राग, ये भी बिल्कुल सही है। जर्मनी का नॉर्मंडी, गलत है बिल्कुल। फ्रांस का पैरिस सही है। तो इसमें से जो है
जर्मिका नॉर्मंडी नहीं है, यानी ये ऑप्शन गलत है, यानी ये मिल सही सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूं सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे कुछ देश दिए गए हैं और उनकी राजधानी दी गई है और बताना है कि इसमें कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो अम्मान का जार्डन, बिश्केक का तजाकिस्तान, उलान बटोर मंगोलिया, साना यमन। तो इनमें से अम्मान का जार्डन बिल्कुल सही है। बिश्केक की राजधानी तजाकिस्तान ना होकर के होती है किर्गिस्तान। उलान बटोर मंगोलिया सही है, साना यमन ये भी सही है, यानी बी जो है सही सम्मिलित नहीं है, बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर कुछ खनिज दिए गए हैं और उसके उत्पादक क्षेत्र दिए गए हैं, तो हमें ये बताना है कि कौन सा खनिज क्षेत्र किस उत्पादक क्षेत्र में पाया जाता है। कोयला, सोना, लौह अयस्क और खनिज तेल ये कहाँ पाए जाते हैं, इसके उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं। तो अभी इसके पहले हम क्वेश्चन बताए थे कि जो जैसे कि लौह अयस्क जो है क्रिबोई रोग, तो सी का 4 हो जाएगा। खनिज तेल जो होता है वह सान ज्वाकिन खंड में पाई जाती है। सोना जो होता है हाई बेल्ट में, और कोयला कारगंडा बेसिन में। तो इस तरह से ए का 2, बी का फर्स्ट, सी का 4th, डी का 3rd, यानी ए का 2, बी का फर्स्ट, सी का 4th, डी का 3rd, यानी आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से सही अवरोही क्रम क्या है, यानी किस राज्य में सबसे ज़्यादा कोयले के भंडार हैं उसके अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में बताना है। तो भारत के किस राज्यों में सबसे ज़्यादा जो है कोयले के भंडारण हैं, तो सबसे ज़्यादा झारखंड में, फिर उड़ीसा में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर पश्चिम बंगाल में कोयले के भंडार स्थित हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। यहाँ फिर जो है लौह इस्पात केंद्र दिए गए हैं और देश के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा लौह इस्पात केंद्र किस देश में स्थित है वो बताना हमको है। पहला हैमिल्टन जो है किस देश में स्थित है, बर्मिंघम ये किस देश में स्थित है, एसन ये किस देश में स्थित है, और अनसन ये किस देश में स्थित है। तो जो दिए गए लौह इस्पात केंद्र हैं 21 देशों में स्थित हैं। तो हमें पता है हैमिल्टन जो है कनाडा में स्थित है, पहले का बी हो गया। बर्मिंघम जो है यूनाइटेड किंगडम में है, हम बर्मिंघम पैलेस का नाम ही सुनते हैं और यूनाइटेड किंगडम में ही है। एसन जो है यह जर्मनी में पाया जाता है, और अनसन जो है चाइना में पाया जाता है। तो इस तरह से ए का 2, बी का 3, सी का 4, तो ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिंग ऑफ फायर संबंध है, तो रिंग ऑफ फायर किससे संबंध है, भूकंप से, ज्वालामुखी से, प्रशांत महासागर से। तो रिंग ऑफ फायर जो है और प्रशांत महासागर में पाया जाता है। उस क्षेत्र में भूकंप और ज्वालामुखी अक्सर आते रहते हैं, इसलिए पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ घास के मैदान दिए, महाद्वीप कौन से घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं, लानोज, स्टेपी,
प्रेरीज और वेल्ड। लानोस जो है दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, स्टेपी यूरोप में पाए जाएंगे, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, वेल्ड जो होते हैं ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो लानोज दक्षिण अमेरिका यानी ए का फोर्थ, स्टेपी जो होता है यूरोप में पाई जाती है, बी का थर्ड, प्रेरी जो होती है या उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है, वेल्ड जो है अफ्रीका में पाई जाती है। तो ए का फोर्थ, बी का थर्ड, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। ये पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें कोई स्थलरुद्ध देश नहीं है, यानी जो दिए गए महाद्वीप है इनमें से किस महाद्वीप में कोई लैंडलॉक देश नहीं है, लैंडलॉक कंट्री नहीं है। तो एशिया में बहुत सारे लैंडलॉक कंट्री हैं, अफ्रीका में भी हैं, यूरोप में भी हैं, लेकिन जबकि उत्तरी अमेरिका है इसमें कोई लैंडलॉक कंट्री नहीं है। क्योंकि जो भी जितने भी कंट्री उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, चाहे हम कनाडा देख लें या फिर यूएसए देख लें या फिर मैक्सिको देख लें, और भी जितने भी उसमें नॉर्थ अमेरिका में जितनी भी कंट्री हैं वे सब लैंडलॉक नहीं है। तो इसमें उत्तरी अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है इसमें कोई भी कंट्री जो है लैंडलॉक नहीं है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है। तो पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है। सेल्विस, तिमोर, न्यूगिनी, बोर्नियो। हम देखते हैं बोर्नियो जो है यह इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 16, जो महासागरीय धारा शेष 3 से भिन्न है वह कौन सी है। इनमें से बेगलो की धारा, ब्राजीलियन धारा, पेरुवियन की धारा, दक्षिण धारा और पेरुवियन धारा। तो इसमें से कौन सी धारा जो है तीनों से भिन्न है। तो इसमें से हम देखते हैं कि जो पेरुवियन की धारा है इसको छोड़कर बाकी तीनों धाराएं जो होती हैं यह दक्षिण अटलांटिक महासागर से है, जबकि पेरुवियन की धारा जो है यह दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में है। इस पेरुवियन की धारा को हम हम्बोल्ट की धारा भी कहते हैं। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होने वाली एक ठंडी जलधारा है। पेरुवियन धारा इसे हम्बोल्ट की धारा भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूरब सही क्रम है। यहाँ पे कुछ सागर के नाम दिए गए हैं, उनको हम जो है पश्चिम से पूरब उनके आर्डर को लिखना है। तो काला सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर। तो जांच बात है भूमध्य सागर पहले आता है काला सागर के, तो पहला गलत हो गया। कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर ये भी गलत हो गया। भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर यहाँ भी देखिए ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भूमध्य सागर पहले आता है, फिर काला सागर आता है, फिर कैस्पियन सागर आता है, फिर अरल सागर आता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सही सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। इनमें से जो है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है यह शिमला में पाया जाता है। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो है
आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री में पाया जाता है। पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान जो है नागपुर में, और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है यह मैसूर में, यानी ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का थर्ड, डी का फर्स्ट। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान जो है नागपुर में, यानी ए का 2। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान मैसूर, आलू संस्थान शिमला में, तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो है राजामुंद्री। तो ए का 2, बी का 4, सी का थर्ड और डी का फर्स्ट। तो पहला ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुग सम्मिलित नहीं है? संस्थान के नाम दिए और स्थान दिए। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, बिल्कुल सही है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, ये भी सही, ये भी सही है। क्योंकि केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ में है, यहाँ जो है लखनऊ में है। निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? डानबास बेसिन, मेसावी बेसिन, मोसुल बेसिन और ट्रांसवाल। इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है? डानबास बेसिन जो है कोयला के लिए फेमस है, और मेसावी रेंज जो है या तांबा नहीं बल्कि लौह अयस्क के लिए है, लौह अयस्क के लिए। मोसुल जो है खनिज तेल के लिए, और ट्रांसवाल जो है सोना के लिए फेमस है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध से क्या हुआ था? कौन सी संधि हुई थी? प्रथम कर्नाटक युद्ध से एक्सला चैपल की हुई थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, और तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है पेरिस की संधि से, पहला ऑप्शन। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये अनिर्णायक था। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार से थी, डी का 2, सी का थर्ड और बी का फर्स्ट और ए का फोर्थ। सूची 1 के पदों को सूची 2 के पदों के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर चुनिए। तिरुक्कुरल
तोलाक्कपियम, शिल्पाधिकारम, मणिमेकलय, इनको जो है सूची से मिलान करना है। तो जो तिरुकुरल है यह एक दर्शन है, तोलाक्कापियम जो है एक व्याकरण है, शिल्पाधिकारम जो है एक प्रेम कथा है, मणिमेकले जो एक वणिक कथा है। तो ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, ठीक है, थर्ड ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यहाँ यह 2 स्तंभों फर्स्ट एवं सेकंड में अंकित है, आपको इनका सुमेल करना है। यहाँ पे स्तंभ 1 और स्तंभ 2 दिए गए हैं। जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम वचन और निधन कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। तो जन्म जो है लुम्बिनी में, और बोधगया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ज्ञान प्राप्त जो है बोधगया में हुआ था। जन्म लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्त बोधगया में, और प्रथम उपदेश जो दी थी वो सारनाथ में, जिन्हें हमको उसे धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं, और कुशीनगर में उनका निधन हो गया था, जिसे हम बौद्ध साहित्य से हम महापरिनिर्वाण भी कहते हैं। तो फोर्थ का फोर्थ, थर्ड का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड और फर्स्ट का थर्ड। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। अनेकांतवाद जो है जैन धर्म का क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। इसे हम सप्तभंगी सिद्धांत भी कहते हैं। तो अनेकांतवाद जो है यह जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है। तो सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति हुई थी। तो इसमें से वो आंसर होगा दीपवंश और महावंश, यानी सेकंड और थर्ड। सेकंड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्य। पहला धनंजय। धनंजय जो है वह कुस्तलपुर के नरेश थे। नीलराज वह औमुक्त के थे। उग्रसेन वह पलाका के थे। और विष्णुगुप्त जो योद्धा थे वह कांची के थे। तो डी का 2, इसमें एक ही अवसर दिख रहा है, डी का 2, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है।
इसमें जो है एलोरा की कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। द्रविड़ शैली के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो मनुस्मृति जिसमें कुल 18 स्मृतियाँ सम्मिलित हैं, इसकी रचना मनु द्वारा की गई थी ऐसा माना जाता है। और मनुस्मृति प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था तथा हिंदू विधि से संबंधित है। मनु को प्राचीन भारत का प्रथम एवं महान विधि निर्माता माना जाता है। तो इसे हम मनुस्मृति जो है यह समाज व्यवस्था से संबंधित है। तो इसको ऑप्शन के इज करेक्ट आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।